अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की चतुष्क संयोजकता। ओके, तो देखो बच्चों, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो पाएंगे कि कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब इसे अपने वैलेंसी सेल का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और जरूरी होते हैं। इसलिए कार्बन अदर एटम्स के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरह से वो अपना जो आउटर मोस्ट सेल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह से कार्बन का अदर एटम्स के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाना, यही कार्बन का क्या कहलाता है, टेट्रावैलेंसी नेचर। समझ गए बच्चों कि कार्बन एटम्स अदर एटम्स के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है ताकि वो अपने वैलेंसी सेल के ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। तो इस तरह से कार्बन की 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का नेचर ही इसका क्या कहलाता है, टेट्रावैलेंसी नेचर। ओके, मैंने यही लिखा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। ओके, आप देख रहे हैं कि इसके वैलेंसी सेल में, ये इसका वैलेंसी सेल है बच्चों, 2s2 2p2। तो इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 4, है ना। यही लिखा है कि thus there are 4 electrons in the outermost cell of carbon atom and 4 electrons needs for complete its octet। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और जरूरी है। तो ऐसे में क्या करता है कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन ला सकता है। तो ये क्या करता है कि देयरफॉर कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर एटम्स एंड शो टेट्रावैलेंसी। और फिर इस तरह से ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है अदर एटम्स के साथ, सिंगल सिंगल बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है और इस तरह से वो अपने ऑक्टेट को क्या कर लेता है, वैलेंसी सेल के ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो इस तरह के 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स ही इसकी क्या है, टेट्रावैलेंसी। तो इसके जो भी आप कंपाउंड्स देखोगे, कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट फॉर्म में ही होगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें कार्बन अगर कहीं आता है तो हमेशा ध्यान रखें वहां कार्बन की वैलेंसी 4 सैचुरेट होनी चाहिए। अगर आप उनमें से कोई भी एक अनसैचुरेटेड रह जाती है, मीन्स 3 वैलेंसीज ही दिख रही हैं, तो वहां पर कार्बन अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं होगा। अब ये जो 4 वैलेंसीज हैं बच्चों, ये कंप्लीट सिंगल सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो सकती हैं, डबल बॉन्ड से हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड से हो सकती है। तो समझ गए बच्चों कि कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। यही है ना कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपने संयोजी कोष का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स जरूरी हैं, 4। ओके, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरा करे, मतलब कहां से लाए, डायरेक्ट 4 तो ले नहीं सकता, निगेटिव आयन 4 माइनस नहीं बना सकता, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन लाता नहीं। तो ये अदर एटम्स के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है और इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और चतुष्क संयोजकता दर्शाता है। इसके जितने भी कार्बनिक यौगिक देखोगे बच्चों, उन सब में कार्बन टेट्रावैलेंट होगा, चतुष्क संयोजक होगा और इसकी जो वैलेंसीज हैं वो सिंगल सिंगल बॉन्ड से संतृप्त हो सकती हैं, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। ओके, तो यही लिखा है कि संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरह इसको संयोजी कोष का अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं। इसलिए यह अन्य परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। जैसे CH4 देख लो आप, 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड चतुष्क संयोजकता है, ठीक है। यहाँ पर इथेन है, पर कार्बन में 3 तो हाइड्रोजन सैचुरेट कर रहे हैं वैलेंसी को, एक कार्बन कार्बन के बीच से सैचुरेट हो रही है। यहाँ चले जाए तो आप देखें कार्बन की 2 वैलेंसीज तो हाइड्रोजन से सैचुरेट है और 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर देखें हम
C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर T वैलेंसी ये है 4। तो हर एक कार्बन में कहीं में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन एटम होगा बच्चों वो हमेशा टेट्रावैलेंट होगा। अब आता है कि ये जो टेट्रावैलेंसीज हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होती हैं, सिंगल बॉन्ड में कैसे अरेंज्ड होंगी, डबल बॉन्ड में कैसे अरेंज्ड होंगी और ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये तो हम कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे, फिर भी हम टेट्रावैलेंसी का अरेंजमेंट सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में हो तो वो किस तरह से होगा वो नॉर्मल हम देखते हैं। पहले हम यहाँ तक नोट करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ओके, तो इनका जो स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है इसको बताया था लीवेल और वार्न्स हॉफ ने। ओके, इन्होंने ये कहा कि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होती। ये जो 4 वैलेंसी हैं ये सिमेट्रिकली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं कि ये 4 वैलेंसीज एक टेट्राहाइड्रॉन के 4 कॉर्नर्स में अरेंज्ड होती हैं। ओके, और ये जो बॉन्ड्स बनते हैं उनमें 2 एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों वो 109 मिनट 28 सेकेंड या 109.5 डिग्री का होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू लीवेल एंड वार्न्स हॉफ 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर नॉट सिचुएटेड इन वन प्लेन। समझ गए बच्चों कि कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होती। मतलब जैसे बोर्ड है तो बोर्ड में चारों हम एक ही प्लेन में रखते हैं, ऐसा नहीं होता। दे आर, ठीक है, दे आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस। ये स्पेस में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सिमेट्रिकली का मतलब 4 जो वैलेंसीज हैं वो इक्वली एंगल में इस तरह से अरेंज्ड होती हैं। जब ये 4 वैलेंसी सेम एटम्स से बॉन्डेड हो तब ये कंडीशन बनेगी बच्चों इन स्पेस। द 4 bonds are directed towards the 4 corners of regular tetrahedron। अभी मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कि इसकी जो 4 वैलेंसीज हैं वो एक रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन के 4 कॉर्नर्स में अरेंज्ड होती हैं। एंड द एंगल बिटवीन 2 adjacent bond is 109 डिग्री 28 मिनट। मींस 109, हम इसी को लिख सकते हैं 109.5 डिग्री। ओके, तो 109 डिग्री 28 मिनट्स इट इज कॉल्ड टेट्राहाइड्रल एंगल। ओके, समझ गए बच्चों कि कार्बन की जो चतुष्क संयोजकताएं हैं इनका व्यवस्था को लीवेल और वार्न्स हॉफ ने बताया था। ये क्वेश्चन भी होता है, समझ गए ना कि कार्बन की टेट्रावैलेंसीज का अरेंजमेंट किन के अनुसार बताया गया, तो लीवेल और वार्न्स हॉफ। ये एक चतुष्फलक के 4 कोनों पर अभिविन्यासित होती हैं और इनके बीच का जो कोण है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का, या हम इसी को 109.5 डिग्री भी लिखते हैं और इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय कोण। ओके, तो यही लिखा है कि लीवेल तथा वार्न्स हॉफ के अनुसार कार्बन की चारों संयोजकताएं एक ही तल में नहीं होती बल्कि त्रिविम में एक चतुष्फलक के 4 कोनों पर स्थित होती है और 2 निकटवर्ती बंधों के बीच का जो कोण है वो इतना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का या 109.5 डिग्री का होता है, जिसे चतुष्फलकीय कोण कहते हैं। अब देखो हम एक चतुष्फलक को बना के देखते हैं टेट्राहाइड्रॉन को। ओके, तो आपने इसको नोट कर लिया। अब हम इसको एक टेट्राहाइड्रॉन देखो किस तरह से बताया गया कि ये है कार्बन, तो उसकी एक वैलेंसी ये है, तो एक वैलेंसी ये है, एक वैलेंसी ये है, तो एक वैलेंसी ये है। इस तरह से अगर हम इनके कॉर्नर्स को मिला दें तो हम देखेंगे कि एक टेट्राहाइड्रॉन बन जाएगा और अगर हम हाइड्रोजन से बॉन्डेड कर दें तो इस तरह का होगा। मींस यहाँ पर जो कार्बन जो बॉन्ड है, ओके, ये जो बॉन्ड होता है बच्चों ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। अब यहाँ पर सेम एटम्स अगर हैं जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन या क्लोरीन क्लोरीन या जो भी है, तब ये तो बॉन्ड एंगल यही होगा 109, ठीक है, डिग्री 28 मिनट्स का। अगर यहाँ एटम्स चेंज होते हैं तो कुछ चेंज आता है, वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है कार्बन में, लेकिन ये अरेंजमेंट ध्यान रखें बच्चों टेट्राहाइड्रल फॉर्म तभी होगा जब कार्बन के 4 बॉन्ड्स जो है सिंगल हो
और वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इनका क्या अरेंजमेंट होगा, इसको हम कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनमें कार्बन कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन शो करता है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो कार्बन एटम होता है वो 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इनमें से, ठीक है, यही लिखा है 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन, एक यौगिक में कार्बन में 3 प्रकार के संकरण दिखते हैं। इनमें से एक होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होगा sp2 और तीसरा होगा sp। अब आते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहां और कैसे मिलेगा sp3 संकरण। तो देखो बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है जिनमें कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है अदर एटम्स के साथ, वहां ध्यान रखें कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा। अब चाहे वो 4 वैलेंसीज या हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एटम्स के साथ बॉन्डेड हो या फिर हम ये कहें अदर एटम्स के साथ, अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं कहीं पर तो वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और वो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा। तो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स in which carbon atoms form, ठीक है, forms 4 sigma bonds with other atoms. In this hybridization, 4 atomic orbitals of valency shell used for hybridization and converted into 4 sp3 hybrid orbitals, which form 4 sigma bonds with other एटम्स। समझ गए बच्चों कि इस हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की जो वैलेंसी शेल है उसकी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होंगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी जिन्हें हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाती हैं अदर एटम्स के साथ। समझ गए बच्चों कि इस प्रकार का संकरण संतृप्त यौगिकों में मिलता है जिसमें कार्बन के संयोजी कोष की चारों परमाणविक कक्षक संकरण में भाग लेती हैं तथा 4 सिग्मा बंध बनते हैं। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखते हैं हम किस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन होगा और किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, तो देखो बच्चों, ये है कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, है ना। हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। ग्राउंड स्टेट में तो आपने देखा ये है 2s2 2p2। फिर आपने लिखा है एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम s to p। तो यहां एक कुल मिला के ये हो गए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हम इनके मॉलिक्यूलर डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये है 1s, मैं इस तरह से 1 2 3, ये हो गई 2s1 2px1 2py1 2pz1। इनमें हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इस तरह से ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। इस तरह से डंबल्स दिखते हैं छोटे छोटे। ये कहलाती है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ गए बच्चों, 4 ऐसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल। अब मान लो 4 हाइड्रोजन एटम्स आ गए तो 1 2 3 एंड 4, 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड विद दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 इधर, ठीक है, एक यहां और एक यहां, और इस तरह से इसका एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हमने पहले भी स्ट्रक्चर बताया।
तो इस तरह का, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ओके, ऐसा लिखा जाता है, या यही लिखा होता है 109.5 डिग्री। तो इस तरह का ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये कहाँ मिलेगा? सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो ध्यान रखना है 4 सिग्मा बॉन्ड्स अगर हैं तो वहां पर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा कौन सा बच्चों? ये sp3 हाइब्रिड। और भी अदर, ठीक है, तो ये समझ गए हो गया। आप देखो इसको, तो यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट का, ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होती हैं इस तरह से, x y z 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड हो गए, और इस तरह से ये जो बॉन्ड बने बच्चों, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड, और इसे बोलेंगे sp3s ओवरलैप। ओके, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का। अब आपको देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड सैचुरेटेड दिखेंगे, जहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखना है, जैसे ये लिखा है H H H एंड OH, तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, H H H एंड Cl sp3 हाइब्रिडाइजेशन, H H H H H H यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, CH3 NH2, तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, CH2 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 CH2, तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने भी आपको सैचुरेटेड कंपाउंड्स दिखते हैं बच्चों, उस सब में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर क्या होगा? sp3। और एक सिंपल एक चीज बता दूं, मतलब आपको ये ध्यान रखना है 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, तो वहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि यहाँ पर है H H H और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखें ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं आना चाहिए, किसी डबल बॉन्ड के या किसी पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में नहीं हो, तभी ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और उस समय जो स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का या उस रेडिकल का, तो ये होगा ट्राइगोनल पैरामिडल, समझ गए ना? इस समय इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पैरामिडल। लेकिन अगर 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो वहां पर टेट्राहाइड्रल होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ये हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, इसमें टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा। रेगुलर टेट्राहाइड्रल तभी हो सकता है जब 4 एटम्स बिल्कुल सेम हो, अदर एटम्स आ गए तो फिर टेट्राहाइड्रॉन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा और बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा। तो वो हम आगे और भी देखेंगे स्ट्रक्चर्स में, अभी आप यहाँ तक sp3 को अच्छी तरह समझें। ओके, तो इसको बनाएं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कार्बन का जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये उन कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलता है बच्चों जहां पर कार्बन अपने एडजेसेंट एटम्स के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मींस ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एडजेसेंट ग्रुप्स के साथ क्या करता है या एटम के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती हैं, जबकि एक कार्बन में जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचती है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ही प्लेन में सिचुएटेड रहते हैं और उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चों 120 डिग्री का होगा। और इस समय जो स्ट्रक्चर बनेगा मॉलिक्यूल का वो होगा ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो यही लिखा है मैंने कि दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय द कार्बन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, डबल बॉन्ड विद अदर एटम्स, अदर एटम। ओके, केवल एक ही बॉन्ड रहेगा बच्चों, डबल बॉन्ड,
मतलब कार्बन के साथ एक ही डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी सिग्मा बॉन्ड होंगे। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स बट विद अदर एटम्स एंड 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड ओके विद अदर एटम। इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचेगी जो दूसरे एटम के साथ एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। हम हाइब्रिडाइजेशन को पूरा स्ट्रक्चरली समझेंगे। एंड वन हाइब्रिड है द 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर सिचुएटेड एट प्लेन एट 120 डिग्री एंगल एंड स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो समझ गए बच्चों कि इस संकरण में कार्बन जो है उन यौगिकों में ये जो संकरण है कार्बन उन यौगिकों में दर्शाता है जो असंतृप्त होते हैं और कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है। इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं और कार्बन में जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचती है वो पाई बॉन्ड बनाती है। ये तीनों जो बॉन्ड होंगे सिग्मा, ठीक है, उनके साथ एक डबल बॉन्ड भी अरेंज होगा। तो ये 120 डिग्री के एंगल में होते हैं अरेंज, और जो इस समय स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है बच्चों अणु की, वो ट्राइगोनल त्रिकोणीय समतलीय होती है। ओके, अभी हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं, तो इसको पहले आप नोट करें। अब देखो यहां से लेते हैं हम पूरा स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझते हैं, तब आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन किन मॉलिक्यूल्स में मिलता है और कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करें कि कार्बन किस हाइब्रिड स्टेट में है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया sp3। अब ये देखो इस तरह से हम यहां से ले लें कि ये है एक s ऑर्बिटल, ओके, और ये हो गई एक 2s1 2px1, ये हो गई 2py1 एंड 2pz1। इनका ओरिएंटेशन x y z एक्सिस में होता है, मैंने अभी एक सिंपल ही ऐसे बना दिया। तो इसमें जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है बच्चों 1 2, या हम इसको ऐसे ले ताकि हम उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी दिखा सकें, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर ये ऑर्बिटल्स इतना जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ओके, तो देखो ये किस तरह से बनेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हो गया तीसरा, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ऐसे अपने उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में होगी, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, यहां और यहां। ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हो गई कौन सी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ गए बच्चों, sp2 समकृत कक्षा और ये है असंकृत कक्षा। अब हम किसी एक स्ट्रक्चर को लेके समझते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल को, जैसे ये है CH2, ओके, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है उसमें दूसरा एटम होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर एक कार्बन हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा कार्बन इसी तरह से ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा और ये हो गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये बॉन्डेड हो गया बच्चों, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डेड हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डेड होगा और एक हाइड्रोजन ये बॉन्डेड होगा। अब इनमें ये बचती हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब एक एक कार्बन में एक होगी, इनके बीच में ये जो होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा बॉन्ड। इस हाइब्रिडाइजेशन को ओवरलैपिंग को बोलेंगे sp2s ओवरलैपिंग। समझ गए बच्चों। तो ये जो एंगल होगा, अब यहाँ पर हम आ जाए तो हम इसको ऐसा ले लें कि ये पीछे साइड है, ये सामने हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये पीछे साइड हो गया और ये H हो गया। तो ये जो एंगल है ये कितने का होगा 120 डिग्री का। ये सभी एंगल सेम है और ये स्ट्रक्चर जो है ये है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। समझ गए बच्चों, त्रिकोणीय समतलीय संरचना। अब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं जहां पर डबल बॉन्ड कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा हो तो वहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी,
इनमें से 3 हाइब्रिडाइज होती हैं, एक अनहाइब्रिड स्टेट में रहा, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी, ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब हम किसी मॉलिक्यूल को लेके समझ रहे हैं, जैसे कि एथीन है, तो इसमें 2 कार्बन दिए हम, दोनों में sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनमें से ये जो हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर ओवरलैपिंग है बच्चों, ये sp2 ओवरलैपिंग होगी, समझ गए ना। और यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जो ओवरलैपिंग है, ये पाई बॉन्ड की साइड में ओवरलैपिंग हो गई और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। पर कार्बन ने 2-2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है दोनों कार्बन के बीच में। तो यहाँ एक सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तीनों इस तरह से प्लेन में अरेंज होते हैं बच्चों कि एक ये है ऐसा है तो दूसरा यूं है तो एक ऐसा है। इसको बोलेंगे एक, मतलब इस तरह से ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं वो ऐसे हैं और एक यूं है, तो ये प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। ओके, यहां तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो किन कंपाउंड्स में आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखना है, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड बच्चों जहां कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा हो किसी अदर एटम के साथ, वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp2, जैसे यहां पर है डबल बॉन्ड, तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। ओके, यहां लिखा है C डबल बॉन्ड NH, यहां पर, तो यहां पर भी कौन सा होगा बच्चों, sp2। HC डबल बॉन्ड OOH, तो यहां पर भी होगा sp2, समझ गए ना। अब आपको ये ध्यान रखना है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, तो यहां पर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज, तो अभी में sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये है कार्ब कैटाइन, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस निगेटिव चार्ज बट कॉन्जुगेटेड, तो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो कैसे, मतलब है कि तीनों के 3 सिग्मा और 1 पाई डायरेक्ट एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो वहां ध्यान रखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे कि कार्ब कैटाइन में, ये आपको मिलेगा फ्री रेडिकल्स में, ठीक है, ये मिलेगा आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में, या कहें कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं। ओके, देखो मैं इस तरह से बताता हूं, जैसे अभी आपने देखा 3 सिग्मा, और यहां पर आपने देखा ये वाला 1 2 3, ये है, तो 3 सिग्मा प्लस 1 पाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है बच्चों। 1 2 3, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, आप देख रहे हैं 3 सिग्मा पॉजिटिव चार्ज sp2। अब चाहे वो सिग्मा बॉन्ड्स ऐसे में भी क्यों ना हो, मतलब यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो भी यहां पर क्या हो गया sp2, क्यों, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो आप देखें जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड एक ही कार्बन से बॉन्डेड दिखता है तो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और मैंने बताया H H H फ्री रेडिकल, मतलब 3 सिग्मा प्लस ये है, ये क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल्स, ये क्या है बच्चों, कार्ब कैटाइन, समझ गए। तो फ्री रेडिकल में 3 सिग्मा तो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब वो फ्री रेडिकल ऐसे कार्बन में भी हो जिसमें ऑलरेडी एक कार्बन जुड़ा हो तो भी यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, sp2, क्यों, क्योंकि यहां सिग्मा, तो आप देख रहे हैं 3 सिग्मा और फ्री रेडिकल, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब मैंने बताया कि कहीं ऐसा भी आ जाए कि 3 सिग्मा और नेगेटिव चार्ज आ जाए, तब कब sp2 और कब sp3 आपको ध्यान रखना है। ओके, तो देखो यहां पर आपको बताते हैं कि कब आपको sp2 देखना है। जैसे यहां पर आ जाए डबल बॉन्ड और ये है CH2 और यहां नेगेटिव चार्ज है, ये कॉन्जुगेशन करता है बॉन्ड यहां पर, और ये कॉन्जुगेशन तभी होगा
जब इस कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे, तो यहाँ का ये जो कार्बन है बच्चों, ठीक है, sp2 हाइब्रिड स्टेट में, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड। ओके, तब यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। आप देखें साइक्लोपेंटा डाई एनाइल एनाइन, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन करता है, मींस डीलोकेलाइज्ड होता है। आपको कॉन्जुगेशन ध्यान नहीं है तो आप ऐसा याद रखें, डीलोकेलाइज्ड। ओके, तब यहां पर sp2, तो ये यहां आ जाता है, ये इधर आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड का मतलब बच्चों एक स्थान पर फिक्स ना रहना, विस्थापनीकृत संयुग्मन में। तो यहां पर ये जो कार्बन है बच्चों, यहां पर ये कार्बन होगा sp2, क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा प्लस नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड। तो यहां पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। ओके, यहां ध्यान रखें कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड इन विच हेटेरो एटम also present in aromatic ring show sp2 hybridization। समझ गए बच्चों कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक में विषम परमाणु एरोमेटिक वलय में आता है, तो sp2 संकरण दर्शाता है। ध्यान रखें उसमें 2 सिग्मा 1 पाई प्लस 1 लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड, विस्थापनीकृत, ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो भी वहां पर क्या होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो मैं आपको एग्जांपल, एक तो ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड हो रहा हो, चाहे वो एरोमेटिक में हो या किसी में भी हो, वहां पर आपको ध्यान रखना है वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे साइक्लोपेंटा डाइएनाइल एनाइन का ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, तो 3 सिग्मा, और आप देख रहे हैं एक लोन पेयर आ गया डीलोकेलाइज्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कहीं पर भी ऐसा और भी कंडीशन आ जाए, जैसे मान लो एरोमेटिक नहीं है लेकिन कॉन्जुगेशन है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, तो यहां पर भी ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है, जैसे ये माइनस इधर आ गया, इधर आ गया, तो CH डबल बॉन्ड CH CH2 ऐसे हो। तो यहां पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, sp2, मींस यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां sp2 है, यहां sp2 है, यहां sp2, तो सेम दिख रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई हेटेरो एटम रिंग में आ जाता है, जैसे यहां पर ये है फ्यूरेन। अब यहां पर आप देखोगे कि 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, एक ऐसे भी बता दूं कि 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, ऐसे लोन पेयर, ठीक है, तो भी वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा, और ये है, तो यहां देख रहे हैं 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, तो भी ये क्या होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक जो लोन पेयर है वो तो होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, बाकी ये सिग्मा बॉन्ड। ओके, ऐसे ही हम यहां आ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये है पायरोल NH, तो यहां पर भी sp2 हाइब्रिड स्टेट होगी। यहां हम आ जाए pyridine, तो इसकी भी sp2 हाइब्रिड स्टेट होगी। ओके, pyrimidines में आ जाए, यहां पर है, यहां पर है, तो
ये भी sp2 हाइब्रिड स्टेट में होंगे। तो इतना सब ध्यान रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड में चाहे कार्बन हो चाहे उसके हेटेरोएटम हो, वो हमेशा sp2 हाइब्रिड स्टेट में होंगे अगर उसका लोन पेयर एरोमेटिक करेक्टर में यूज हो रहा है। कॉन्जुगेशन में हो डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज तो भी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे sp और sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसे